ओम शांति। आइए अब सुनते हैं 12 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली का सार मुख्य पॉइंट्स के साथ। कुछ देर मीठे मीठे बाबा की याद में बैठेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। आज का प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। यह तो सब कल्प पहले मुआफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते। अगर हमें भी गाली पड़े तो क्या बड़ी बात। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो जरूर गाली देगी, इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। ऐसे ही फॉलो फादर। ओम शांति। बाबा ने कहा, तुम जानते हो हमें बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं, वह भी औरों को सुनाने के लिए। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। खुशी होनी चाहिए कि अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में जाएंगे ही। बाबा ने कहा, जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है तो वह गीता पढ़ना छूट गई। फिर नशा चढ़ गया कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो हम क्यों नहीं बनेंगे। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, कोई भी परवाह नहीं की। बाप के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज नहीं हुआ। नथिंग न्यू, यह तो कल्प पहले मुआफिक होता है, इसमें डर की बात क्या है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप समझाते हैं कि बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाप 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। सद्गति दाता तो मैं हूं ना। जब तक मनुष्य दुर्गति को न पाए तब तक मैं कैसे आकर सद्गति दूं। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। तुम बच्चे जानते हो यह सृष्टि का चक्र है। देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। बाबा कहते, वहां यह विमान आदि सब थे, फिर यह सब कुछ गुम हो गए। जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर वहां विमान बनाएंगे। यह तुमको भविष्य में सुख देने वाले हैं। यह साइंस तुमको फिर काम आएगी। अभी यह साइंस दुख के लिए है, फिर वहां सुख के लिए होगी। बाप ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो बच्चों को महावीर बनना है।
बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। एक आत्मा को 84 जन्मों में एक जैसे फीचर्स मिल न सके। सतो रजो तमो में आते जाते हैं, फीचर्स बदलते जाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में यह लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है। बाप आए ही हैं तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नर्क का विनाश तो होना ही है। बाबा कहते कल्प पहले मिसल नर्क का विनाश तो होना ही है। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा, चाहते भी हैं वननेस हो। अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े ना। हर एक की नब्ज भी देखी जाती है, उस अनुसार राय भी दी जाती है। मंजिल बहुत भारी है, दोनों इकट्ठे कैसे रहते हैं यह सबको दिखलाना है। प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो एक जन्म पवित्र रहो तो क्या बड़ी बात है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। नारायण कब थकता है क्या जो लक्ष्मी बैठ पैर दबाएगी। थकावट की बात तो हो न सके। अब तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हो गए, दादे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते भी पतित दुनिया में है। आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाप भी बिंदी होगा ना। आत्मा में सारा ज्ञान है, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा चैतन्य है, तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बेहद का बाप भी कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए हैं, यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। बाप तो जरूर आप समान बनाएंगे, प्रजा बनने में ही राजी नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, वारी जाएंगे। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो यह तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है तो तुमको खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो बाप को ही नहीं जानते वह है नास्तिक। तुम बाप और रचना को जानते हो, तुम हो आस्तिक। वहां है सुख तो सुख में परमात्मा का सिमरण करते नहीं, क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं। उन्हों को यह भी पता नहीं होगा कि यह वर्षा हमको शिव बाबा से मिला है, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि पावन है। अब आज की मुरली से धारणा के लिए दो मुख्य मधुर महावाक्य हैं। पॉइंट नंबर 1, श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज नहीं होना है। श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है, किसी भी बात में डरना व रंज नाराज नहीं होना है। पॉइंट नंबर 2, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। अब आज का वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता।
ममता भी नहीं होती है, तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। आज का स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। थैंक यू बाबा इन मधुर महावाक्यों के लिए। ओम शांति।